महिला यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर में पाला हुआ सुनहरा अजगर कुछ दिनों से हर रात उसके बिस्तर पर चढ़ जाता था और सोते समय उसके शरीर से लिपट कर लेट जाता था। उसने यह बात अपने पति को बताई। पति ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, वह एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। महिला को लगा कि अजगर बस अपना प्यार दिखा रहा है। उसे उसका सोने का तरीका बहुत प्यारा और अलग लगा, इसलिए उसने उसकी एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। लेकिन उसी रात देर से उसे अपने पशु डॉक्टर दोस्त चेन का एक जरूरी फोन आया। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। उसने पूछा, फोटो में जो सांप है क्या वह तुम्हारा है? उसने हाल ही में खाना खाना बंद कर दिया है? महिला ने थोड़ा सोचा, फिर उसे याद आया कि यह बात सच थी। लगभग एक महीने से अजगर उसके दिए हुए किसी भी खाने को नहीं खा रहा था। वह चाहे जो भी देती वह एक निवाला तक नहीं खाता था। महिला को लगता था कि शायद उसे भूख नहीं है, लेकिन चेन ने जो अगली बात कही उसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। चेन ने कहा, न वह अपने पेट को खाली कर रहा है और वह हर रात तुम्हारे पास लेटा है ताकि तुम्हारा आकार नाप सके। वह यह जानना चाहता है कि क्या वह तुम्हें पूरा निगल सकता है या नहीं। सुनते ही महिला का शरीर ठंडा पड़ गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अजगर उसे वैसे नहीं देखता था जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक को देखता है। वह उसे वैसे देखता था जैसे कोई शिकारी अपने अगले शिकार को देखता है। डर के मारे वह तुरंत बिस्तर से कूद गई। उसने अपने पति से कहा कि अजगर उसे खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पति हंस पड़ा। उसने कहा, नो, तुम काम की वजह से बहुत तनाव में हो। चेन बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। अजिन हमारे साथ 5 साल से है कि हम उसका स्वभाव जानते हैं, वह किसी इंसान को कैसे खा सकता है। लेकिन महिला बार बार कहती रही, तो ये उसके साथ कुछ तो गलत है। पति ने परेशान होकर कहा, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। महिला अपने पति को आराम से अजिन को सहलाते हुए देखती रही, उसी अजगर को जिससे अब उसे अपनी जान का डर लगने लगा था। फिर उसके मन में एक और डरावना ख्याल आया, शायद अजिन घर का अकेला शिकारी नहीं था, शायद उसका पति भी उसका ठंडे दिल वाला साथी था। अब उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, उसे सच जाना था। पति के सो जाने के बाद वह चुपचाप उसके स्टडी रूम में गई। उसे याद आया कि 1 साल पहले उसके पति की नौकरी चली गई थी, तब से वह घर पर ही रह रहा था। 2 हफ्ते पहले वह एक कागज लाया था और उससे उस पर साइन करने को कहा था। उस समय उसने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन अब उसे हर चीज शक वाली लग रही थी। उसे तिजोरी की चाबी मिल गई। उसने तिजोरी खोली, अंदर वही कागज रखा था। जैसे ही उसने उसे पढ़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई निवेश वाला कागज नहीं था, वह $10 मिलियन की जीवन बीमा पॉलिसी थी। उसमें बीमा महिला के नाम पर था और पैसे पाने वाला उसका पति था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह पॉलिसी ठीक 2 हफ्ते पहले शुरू हुई थी। उसी समय से अजिन ने खाना खाना बंद किया था, लेकिन अभी और भी झटका बाकी था। तिजोरी में एक बड़े फ्रीजर की खरीद की रसीद भी रखी थी। उसकी खरीद की तारीख कल की थी। अब सारी बातें साफ हो गईं। उसका प्यार दिखाने वाला पति पहले ही उसकी लाश रखने की जगह तैयार कर चुका था। उसकी योजना बहुत खतरनाक और पूरी तरह सोची समझी हुई थी। महिला ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसे पता था कि रोने या घबराने का समय नहीं है, उसे वहां से निकलना होगा। उसने सारे सबूतों की फोटो खींच ली, फिर हर चीज को पहले जैसी जगह पर रख दिया। इसके बाद वह चुपचाप अपनी कार लेकर घर से निकल गई। जब वह उस घर से दूर जा रही थी जो अब उसे किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था, तब उसने चेन को फोन किया। रोते हुए उसने कहा, चेन प्लीज मेरी मदद करो, वह मुझे मारने वाला